एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने रीजनिंग के कुछ पोर्शन को क्लियर कर रखा है, जैसे तीन चैप्टरों को डाइस, रैंकिंग और ऑर्डर सीक्वेंस, इन तीन चैप्टर्स को क्लियर कर रखा है। चौथे चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने लोग अभी लाइव आए हुए हैं सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और जानते हैं कि आखिर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट देखिएगा, आराम से देखना है, ठीक है। क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट होता है जो दी गई वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेष स्थिति के अनुसार व्यक्तियों के समूह से बैठाने की प्रक्रिया होती है। दी गई वस्तुओं या व्यक्तियों की स्थिति के अनुसार, विशेष स्थिति के अनुसार व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से बैठाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, देखिए इसका जो होता है दी गई व्यक्तियों या वस्तुओं की, आराम से पढ़ना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ना है। दी गई व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेष स्थिति के अनुसार व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से बैठाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रक्रिया सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्थीकरण कहलाती है। बैठाने की प्रक्रिया सिटिंग अरेंजमेंट कहलाती है, सिटिंग अरेंजमेंट। इसका हिंदी होता है बैठक की व्यवस्थीकरण। हिंदी क्या होता है, बैठक की व्यवस्थीकरण कहलाती है। आराम से पढ़ना है, एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, ठीक है। देखिए दी गई व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेष स्थिति के अनुसार व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से उसे बैठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्थीकरण कहलाती है, ठीक है। बैठक की व्यवस्थीकरण कहलाती है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि आखिर सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के क्वेश्चन उसके अंतर्गत किए जाते हैं और उन क्वेश्चनों का किन किन एग्जामिनेशन में, यानी कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी उनका महत्व क्या होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसके अंतर्गत कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं और उनके क्लू क्या होते हैं। एक एक करके क्लू को पढ़ते हुए, एक एक करके ट्रिक को पढ़ते हुए अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सिटिंग जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत जो क्वेश्चन किए जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है रेखीय व्यवस्थीकरण। क्या होता है, रेखीय व्यवस्थीकरण। क्या होता है, रेखीय व्यवस्थीकरण, लीनियर अरेंजमेंट। देखिए और दूसरा होता है वृत्तीय व्यवस्थीकरण, ठीक है। और तीसरा होता है ज्यामितीय व्यवस्थीकरण। क्या होता है तीसरा, ज्यामितीय व्यवस्थीकरण। आराम से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे पॉइंट को क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए ना तो छूटे नहीं, ठीक है। देखो रेखीय व्यवस्थीकरण जो होता है, रेखीय व्यवस्थीकरण, दूसरा होता है वृत्तीय व्यवस्थीकरण और तीसरा होता है ज्यामितीय व्यवस्थीकरण। रेखीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है। फर्स्ट जो होता है एक रेखा में व्यवस्थीकरण, देखिएगा आराम से,
फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वह मिलता है एक रेखा में व्यवस्थीकरण, ठीक है, और दूसरा मिलता है दो रेखा में यानी आमने सामने, दो रेखा या आमने सामने व्यवस्थीकरण, आमने सामने व्यवस्थीकरण, दो रेखा में या आमने सामने व्यवस्थीकरण दूसरे टाइप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पहला होता है रेखीय व्यवस्थीकरण जिसमें दिया होता है एक रेखा में व्यवस्थीकरण, दूसरा होता है वृत्तीय व्यवस्थीकरण, दिखाई दे रहा है ना, वृत्तीय व्यवस्थीकरण जिसमें दो रेखा में व्यवस्थीकरण दिया रहता है। देखिए वृत्तीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत क्या होता है, देखिए ज्यामितीय व्यवस्थीकरण को नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्थीकरण, ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्थीकरण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए वृत्तीय व्यवस्थीकरण के जो क्वेश्चन करते हैं वह दो प्रकार के वृत्त में अरेंजमेंट देता है, दो प्रकार के अरेंजमेंट दिए होते हैं। एक होता है केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके, देखिएगा आराम से समझना है कि आखिर क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखिए क्वेश्चनों की प्रवृत्ति अगर आपको पता चल जाएगा ना, क्वेश्चनों की प्रवृत्ति पता चल जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके बाद बताने वाले हैं कि आजकल के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, मतलब ज्यादा आते हैं, ठीक है। एक होता है केंद्र की ओर मुख करके और दूसरी पढ़ते हैं हम लोग केंद्र के बाहर मुख करके। क्या पढ़ते हैं, केंद्र के बाहर मुख करके, केंद्र के बाहर मुख करके। आराम से करना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ना है। तीसरा होता है ज्यामितीय व्यवस्थीकरण, और ज्यामितीय व्यवस्थीकरण के हम लोग अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए एक व्यवस्था दी होती है, नीचे त्रिभुजाकार बैठाया जाता है या त्रिभुजाकार या खष्टभुजाकार व्यवस्थीकरण दिया होता है, ठीक है, खष्टभुजाकार व्यवस्थीकरण दिया होता है, यानी इसमें ज्यामितीय आकृतियां दी हुई होती है। और वृत्तीय व्यवस्था के अंतर्गत हमें दो ही प्रकार के यानी दो ही टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, केंद्र की ओर मुख करके और दूसरा केंद्र से बाहर मुख करके, ठीक है। रेखीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत भी दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, एक रेखा में व्यवस्थीकरण और दूसरा होता है दो रेखा या आमने सामने व्यवस्थीकरण, यानी टोटल जो होते हैं तीन प्रकार के क्वेश्चनों के अंतर्गत सब में, और ज्यामितीय के अंतर्गत ज्यामितीय आकृति दी हुई होती है, ठीक है, और उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और देखिए अब देखिए यहाँ पर रेखीय व्यवस्थीकरण जो होता है, रेखीय व्यवस्थीकरण यह आजकल के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए रेखीय व्यवस्थीकरण जो होता है, रेखीय व्यवस्थीकरण यह कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में आता है, यह कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में आता है। लेकिन वृत्तीय व्यवस्थीकरण आजकल के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, वृत्तीय व्यवस्थीकरण। वृत्तीय व्यवस्थीकरण और रेखीय व्यवस्थीकरण में, ये रेखीय व्यवस्थीकरण में दिशा आधारित प्रश्न जो आते हैं वह हो गया है, और दो रेखा या आमने सामने में व्यवस्थीकरण, ठीक है। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वृत्तीय व्यवस्थीकरण है, ठीक है। और ज्यामितीय व्यवस्थीकरण से भी क्वेश्चन कभी कभी कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए यानी रेखीय व्यवस्थीकरण को पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, यानी फर्स्ट टाइप रेखीय व्यवस्थीकरण को देखेंगे यानी लीनियर अरेंजमेंट को देखेंगे और उसके अंतर्गत क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए और फिर उसके क्लू को जानते हुए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा है रेखीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत क्या है, एक रेखा में व्यवस्थीकरण, एक रेखा में वन लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। देखिएगा एक रेखीय व्यवस्थीकरण, देख रहे हैं हम कौन टॉपिक हमारा क्या है, एक रेखीय व्यवस्थीकरण, एक रेखीय व्यवस्थीकरण आराम से पढ़ना है, एकदम आराम से, वन लीनियर अरेंजमेंट, एकदम आराम से पढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को जान करके आगे बढ़ना है ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए वन लीनियर के अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसमें दिशा नहीं दिया होता,
जिसमें दिशा नहीं दिया होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है जिसमें दिशा नहीं दिया होता है, और सेकंड जो क्वेश्चन करता है वह होता है दिशा आधारित प्रश्न। दिशा आधारित प्रश्न आराम से करना है, ठीक है। दिशा आधारित प्रश्न, देखिए किसी भी चैप्टर्स को आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि इस चैप्टर में आखिर क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में आखिर क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं और उनके क्लू क्या होते हैं। तो देखिए जब इंट्रो क्लासेज होती है ना, तो इंट्रो क्लासेज को देखना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंट्रो क्लासेज जब आप नहीं देखेंगे ना तो आगे के जो क्लू है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, बार बार प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए इंट्रो क्लासेज को देखना बहुत ही जरूरी होता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का इंट्रो क्लासेज है, ठीक है, तो इसको देखना जरूरी है। और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ताकि कभी भी आप एग्जाम देने जाए तो एक बार उसे देख करके जाए, कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल इसका एक नोट्स बनाइए और उस पर आधारित जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, साथ ही पीडीएफ जो दिया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिए। कहीं भी रीजनिंग के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिसमें दिशा नहीं होता है और दूसरा होता है दिशा आधारित प्रश्न, मात्र दो ही प्रकार के प्रश्न जो होते हैं रेखीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब देखिए जिसमें दिशा नहीं होता है उसमें क्वेश्चन क्या होते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां होती हैं, उन शब्दावलियां को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपकी रेखीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत क्वेश्चन किए जाते हैं तो कौन कितने प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों की प्रवृत्ति को जानना स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनों के प्रवृत्ति को नहीं जानेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत बता करके चैप्टर्स को खत्म कर दिया जाए, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। जो भी पढ़ाई होता है चाहे जीएस हो चाहे रीजनिंग हो, परफेक्ट क्लासेस चलती है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और जितने लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए रेखीय व्यवस्थीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं कि आखिर वैसी शब्दावलियां दी होंगी क्वेश्चन में तो हमें चलना कैसे, ठीक है, हमें करना क्या है, ठीक। देखिए कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, वह है देखिएगा यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावलियां, कुछ प्रमुख शब्दावलियां एक एक करके पॉइंट को क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आए, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट जो है वह देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट जो बोलता है, फर्स्ट दिशा आधारित, जब भी देखिए बाएं और दाएं के टर्न को समझना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जब दिशा नहीं दी गई हो, दिशा नहीं दी गई हो, ठीक है, दी गई हो, तो सामान्यतः हमें बाएं और दाएं को कैसे डिनोट करना है। देखिएगा यहाँ पे ऐसे फिगर ड्रॉ होगा ना, ऐसे एक लाइन खींच लिए, एक रेखा की बात है, एक रेखा की बात है ना, जब दिशा नहीं दी गई हो, दो प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, एक दिशा दिया गया हो और दूसरा होता है जब दिशा नहीं दिया गया। देखिए जब दिशा नहीं दिया गया हो ना, तो इस प्रकार का वन लीनियर एक रेखा में हम लोग व्यवस्थीकरण को पढ़ना है ना, तो कुछ इस प्रकार के फिगर ड्रॉ होंगे। अब देखिए इसमें बाएं, लेफ्ट और राइट किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ जो टर्म दिया है ना, इसको हम कहते हैं बाया और इसको क्या कहते हैं दाया। देखिएगा आराम से, दाया इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं लेफ्ट, और इसे क्या कहते हैं राइट कहते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं लेफ्ट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं राइट। यानी जब दिशा नहीं दी गई हो, दिशा नहीं दी गई हो और बाएं दाएं की बात कही हो, तो हमें चलना किधर है, तो बाएं की बात कहेगी तो इधर चलना है और दाएं की बात कही तो इधर चलना। अब देखिए एक और पूछता है कि बाएं से, बातों को ध्यान से समझिएगा, बाएं से क्या पूछता है, तो बाएं से, तो बाएं से पूछे ना तो इधर से इधर चलना है, ठीक है, इधर से इधर चलना है, ठीक है, ऐसे चलना है। बाएं से का मतलब, बाएं से का मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कैसे चलना है, तो बाएं से दाएं की तरफ चलना है। बाएं से का मतलब क्या हो गया, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से जब भी क्वेश्चन में बोले ना, देखिए क्वेश्चन के लास्ट सिचुएशन में बोलता है कि बाएं से तीसरा कौन होगा, दाएं से चौथा कौन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाएं से दाएं। देखिए अगर यहाँ पर कोई अरेंजमेंट दे दिया हो, ए बी, मान लीजिए कि ए
बी सी डी और ई ऐसे लिख दिया हो ना। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि बाएं से, इस क्वेश्चन में पूछे कि बाएं से तीसरा कौन है, तो बाएं से का मतलब क्या होगा, बाएं से दाएं की तरफ चलना है हमें, बाएं से दाएं की तरफ यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ चलना है। तो बाएं से तीसरा पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 तीसरा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा, हमारा बाएं से तीसरा कौन हो जाएगा, तो बाएं से तीसरा हमारा सी हो जाएगा। कैसे चलना है, बाएं से क्या मतलब बाएं से दाएं की तरफ यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलना है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में पूछे दाएं से, अगर क्वेश्चन में बोले दाएं से, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जब भी क्वेश्चन मिले ना, क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग पूछे हवा में उड़ा दे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दाएं से की जब भी बात कही गई हो, दाएं से का मतलब होता है दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है। कैसे चलना है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कब, जब दाएं से की बात करो। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि दाएं से चौथा कौन होगा, तो इधर से काउंट करना है 1 2 3 4, यानी हमारा बी जो होगा वह दाएं से चौथे स्थान पर होगा। अगर बाएं से पूछे कि बी का स्थान, तो बाएं से बी का स्थान कितना है, तो दूसरा है। अगर देखिए यहाँ पर समझिएगा, एकदम आराम से समझना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बाएं से तीसरा कौन है, तो 1 2 3, यानी बाएं से का मतलब एक लेफ्ट टू राइट चलना है, बाएं से दाएं की तरफ चलना है। ठीक है, यानी तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, 1 2 3, सी का स्थान हमारा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि दाएं से चौथा कौन है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, बी हमारा दाएं से चौथा। अगर दाएं से दूसरा, चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछता कि दाएं से दूसरा कौन है, तो डी हो जाता। चाहे ऐसे पूछे कि डी का स्थान दी गई व्यवस्था में डी का स्थान दाएं से कितने पर है, तो क्या करेंगे, 1 2, दूसरा हो जाएगा आंसर। यानी बाएं दाएं को समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए जब भी दिशा नहीं दी गई हो ना, तो हमें कुछ इस प्रकार के फिगर को ड्रॉ करना है। यानी जब भी दिशा नहीं दी गई हो तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो उसका डायरेक्शन ऐसे होता है, यानी उत्तर की तरफ की दिशा को मानते हैं जब भी दिशा नहीं दी गई हो। सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत जब भी दिशा नहीं दी गई हो तो उत्तर की तरफ की दिशा को हम लोग मानते हैं। देखिए ऐसे मानना है, ठीक है, और उसमें लेफ्ट और राइट को अरेंज करना है। यानी देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में हमारी लेफ्ट और राइट को समझना बहुत ही जरूरी होता है, और ये सभी हमारी हाथों के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट ऐसे है तो हम लोग उत्तर की दिशा में है ना, तो उत्तर की दिशा में हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा ना, राइट हैंड इधर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, बायां की तरफ, और राइट हो जाएगा दायां की तरफ। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर दी गई हो, अगर पूछे कि बाएं से, तो बाएं से का मतलब हमें कैसे चलना है, तो लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, अगर दाएं से के पूछे तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग जब दिशा दी गई हो तो उस बाद दिशा आधारित प्रश्न को उसके कंसेप्ट को देखते हैं और फिर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा प्रमुख शब्दावलियों के अंतर्गत क्या आता है। पहले इस पर आधारित क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन जब हम कर लेंगे ना, तो जो हमने कंसेप्ट बताया है आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं। एल के देखिए 5 विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा मार्कर चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे ऐसे। ठीक है, 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे। एल के बाईं और एल के दाईं ओर एस है, यानी अगर देखिए यहाँ पर अगर 5 विद्यार्थी बैठे हैं, दिशाएं नहीं दी गई है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, लेफ्ट। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, लेफ्ट। और यह हमारा दायां हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में राइट कहने वाले हैं। देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिएगा एल के दाईं ओर एस है, यानी एल अगर यहाँ पर है, यहाँ पर एल को मान लीजिए लिख दिए, तो इसके दाईं ओर एस होगा, यानी दाईं ओर माना इधर होगा ना। अब देखिए
एल के दाईं ओर एस है और एल के बाईं ओर पी है, यानी बाईं ओर माने इधर, तो यहाँ पर पी को लिख दिए, 3 व्यक्ति बैठा दिए हम। आगे देखिए, परंतु देखिए एल के बाईं ओर पी है, परंतु के दाईं ओर है, के दाईं ओर है। अब देखिए पी के दाईं ओर कब होगा, जब के यहाँ पर बैठेगा तबे ना इसके दाईं ओर होगा। अब देखिए के दाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर एस है, क्यू के बाईं ओर एस है, यानी एस जो है क्यू के बाएं है। यदि यहाँ पर क्यू बैठे, क्यू अगर यहाँ पर बैठे तबे ना ये सीधा यहाँ पर बाईं ओर होगा, यहाँ पर बाईं ओर होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यू के बाईं ओर एस है, क्यू के बाईं ओर एस है, यानी क्यू अगर यहाँ पे बैठेगा तभी ना इसके बाईं ओर एस होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एल के दाईं ओर एस है, एल के दाईं ओर एस है, यानी दाईं ओर मतलब इधर राइट साइड में। ठीक है, अब देखिएगा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एल के दाईं ओर एस है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि एल के बाईं ओर पी है, एल के बाईं ओर पी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है परंतु अब के दाईं ओर है, एल के बाईं ओर पी है, परंतु के दाईं ओर पी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यू के बाएं एस है, तो क्यू यहाँ पर बैठेगा तब ना इसके बाएं एस होगा। ठीक है, यानी व्यवस्थीकरण हमारी बन गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है बाईं ओर से पंक्ति में पहला अंक। हमने क्या बताया था, बाईं ओर का मतलब बाईं ओर से, बाईं ओर से या बाएं से। ठीक है, बाईं ओर से यानी क्या कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलना है। अब क्या करना है, बाईं ओर से बोला है कि बाईं ओर से इस पंक्ति में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो बाईं ओर से इस पंक्ति में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो के है। कौन है, तो के है। देखिए बाईं ओर से चल रहे हैं, पहले स्थान पर कौन आ गया, के आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर आधारित एक और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन है कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, देखिएगा बोल रहा है कि 5 लड़के, बोला है 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। 5 लड़के जो है इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़े और उसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिएगा, देखिएगा आराम से देखना है। 5 लड़के, 5 लड़के ऐसे पहले ग्राफ बनाते हैं क्योंकि दिशाएं नहीं दी हुई है, दिशाएं नहीं दी हुई है, तो ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में, एक ही पंक्ति में। ठीक है, ठीक है, एक ही पंक्ति में ऐसी पंक्ति बनी हुई है यह। ठीक है, अब देखिएगा ए बी के दाईं ओर है, ए जो है ए बी के दाईं ओर है, यह क्या होता है हमारा बाएं। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यह हमारा क्या होता है, तो दायां होता है। ए बी के दाईं ओर है, क्वेश्चन नहीं ना बोल रहा है, देखिएगा आराम से, ए बी के दाईं ओर है, यानी ए यहाँ पर लिखेंगे तो बी को यहाँ पर लिखेंगे। ए हो गया बी के दाईं ओर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, ए और यह क्या हो गया, बी। अब देखिएगा आराम से करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि और ई बी के बाईं ओर है, ई जो है ई बी के बाईं ओर, यानी इधर होगा, होगा ना, इधर होगा तभी ना बाईं ओर, तो यहाँ पर ई को लिख दिए। अब देखिएगा अब क्वेश्चन क्या बोला है, लेकिन सी, ई जो है बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है कौन, तो ई। देखिएगा ई क्या है, बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर, यानी सी को यहां लिख देंगे तो हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा और ए डी के बाईं ओर है, ए जो है वह डी के बाईं ओर है। आराम से करना है, क्वेश्चन को आराम से करते हुए आगे बढ़ना है। ए जो है ए डी के बाईं ओर हो गया, यानी उसके दाईं ओर लिखेंगे तब ना वह बाईं ओर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह बताएं कि बाईं ओर से दूसरा कौन है, यह बताएं कि बाईं ओर से दूसरा कौन है। अब देखिए बाईं ओर का मतलब क्या होता है, बाईं ओर का मतलब क्या होता है, बाईं ओर, इसका मतलब क्या हो गया, बाईं ओर से, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अभी बताए थे ना, बाएं से दाएं की ओर, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आराम से करना है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर बाईं ओर से दूसरा पूछ रहा है तो एक दूसरा ना पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए
इस क्वेश्चन में ये नहीं है, इसी पर हम समझा देते हैं दो चार क्वेश्चन को। एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर समझाते हैं कि आखिर इस पर कौन कौन से परिवर्तन क्वेश्चन में कर सकता है। ठीक है, इस पर मतलब क्वेश्चन में कौन कौन से परिवर्तन और सभी भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा था बाईं ओर से, ठीक है, यहाँ पर बाईं ओर से पूछ रहा था ना। अब देखिए बाईं ओर से दूसरा पूछ रहा था, देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाईं ओर से दूसरा पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। अगर यहीं पे पूछता, देखिए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था। पूछता कि मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, तो हम लोग निकाल सकते थे मध्य में कौन है, आराम से कर सकते थे। देखिए हम कंसेप्ट बता दे रहे हैं, यह इंट्रो क्लासेज है, कंसेप्ट बता दे रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है, और उसके बाद तो पीडीएफ देंगे, पीडीएफ सॉल्यूशन कराएंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कम प्रैक्टिस नहीं होगा, जितने भी क्वेश्चन है सबको बनवाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और लेवल में कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मध्य में कौन है, तो मध्य का मतलब देखिए हमेशा मध्य जो निकाला जाता है, हमेशा विषम संख्याओं का मध्य निकाला जाता है। पांच व्यक्ति, पांच क्या है, विषम संख्या, विषम और सम समझते हैं ना, तो सम मतलब क्या होता है, समान, और किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी संख्या को भी समान रूप में बांटने के लिए दो से भाग देते हैं, दो से भाग देते हैं ना, तो जिसमें दो से भाग लग जाए वह सम संख्या, और जिसमें दो से भाग नहीं लगे वह सभी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब देखिएगा यहाँ पे मध्य में कौन है, तो मध्य में यानी दोनों साइड से गिनने पर समान। ठीक है, तो एक दो तीन बी आएगा, इधर से भी काउंट कर लीजिए, यानी तीन पर आ रहा है दोनों साइड से कौन, तो बी आ रहा है, यानी मध्य में कौन हो जाता है, बी। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या क्या बन सकता है, या क्वेश्चन ए भी बन सकता है, क्वेश्चन ए भी बन सकता है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से आराम से करना है, दाईं ओर से, दाईं ओर से बी का स्थान बताएं, बी का स्थान बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो देखिए काउंट कीजिए, एक दो तीन, यानी दाईं ओर से इसका स्थान क्या हो जाएगा, तीसरा, निकल जाएगा ना। पूछे कि दाईं ओर से तीसरा बी का स्थान बताए, तो दाईं ओर से तीसरा हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या कर लेंगे, आप क्लियर कर लेंगे ना। पूछे कि दाईं ओर से बी का स्थान बताएं, तो बी है, तो दाईं ओर से मतलब कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना नहीं, दाया से बाया की तरफ चलना है। दाईं ओर का मतलब क्या है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था ना, अभी कंसेप्ट में मैंने बताया था, दाईं ओर से, दाईं ओर से का मतलब क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी एक दो तीन, यानी तीसरे नंबर पर जो आएगा वह क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्थान 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखिए इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दाएं ओर से चौथा बताइए, दाएं ओर से चौथा बताइए। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दाईं ओर से, दाईं ओर से क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन एक आपको दिखा रहे हैं उसका नमूना। ठीक है, दाईं ओर से चौथा कौन है, चौथा कौन है, आराम से करना है, कौन है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर, क्या करेंगे, एक दो तीन चार, दाईं ओर का मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रहा है, एक दो तीन चार, यानी चौथे नंबर पर क्या हो जाता, तो हमारा ई हो जाता, चौथे नंबर पर हमारा क्या हो जाता, ई हो जाता। यानी देखिए कोई भी क्वेश्चन करें हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर किया था दाईं ओर से बी का स्थान, तो हमने निकाल दिया। अगर पूछता कि बाईं ओर से ई का स्थान निकालिए, तो बाईं ओर का मतलब क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, यानी एक के बाद दूसरा, यानी ये हमारा हो जाएगा, बाईं ओर से दूसरा ई हो जाएगा ना। यानी कोई भी क्वेश्चन करेगा आप जरूर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है लिनियर पर। ठीक है, लिनियर पर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, लिनियर अरेंजमेंट पर। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दिशा आधारित क्वेश्चन को करते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं, और फिर क्लास को हम लोग आज के सेशन को यहीं पे आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तब तक जो लोग देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखिए पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा, पब्लिक कमेंट में जो कमेंट आता है ना उसको हम जरूर रीड करते हैं, और जो कमेंट आता है अच्छे कमेंट, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है।
चलिए अब देखिएगा, हम लोग दिशा आधारित कर देते। दिशा आधारित प्रश्न जो दिए होते हैं, देखिएगा दिशा आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी दिशा आधारित जो क्वेश्चन किए करें तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा दिशा आधारित प्रश्न, दिशा आधारित प्रश्न, यानी जब प्रश्न में दिशाएं दी गई हो, यानी दिशा का नाम दिया हो तो उत्तर की तरफ मुख किया हो, पूरब की तरफ मुख किया है, पश्चिम की तरफ मुख किया है, दक्षिण की तरफ मुख किया है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जब उत्तर की तरफ दिया हो, फर्स्ट एक एक करके देखते हैं। हमारा एक कार्डिनल का निर्माण होता है, इसे क्या बोलते हैं, कार्डिनल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कार्डिनल। इसको उत्तर बोलते हैं, ठीक है, आराम से देखिएगा। इसको पूरब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, और इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग कार्डिनल कहते हैं। फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, इसे कार्डिनल कहते हैं। फिजिक्स 11th के फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कार्डिनल के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे एन से एन, और इसे क्या कहते हैं, ई, और इसे क्या कहते हैं, इसे डब्ल्यू कहते हैं, वेस्ट, और इसे क्या कहते हैं, साउथ। यानी जब क्या बनता है, NEWS, क्या बनता है, न्यूज, क्या बनता है, न्यूज। यानी कार्डिनल जो है उनका ट्रिक क्या होता है, न्यूज। अब देखिए इस दिशा को हम लोग उत्तर कहते हैं, इस दिशा को हम लोग उत्तर कहते हैं, ठीक है। और इधर अगर मुख हो, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट दिया हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर खड़ा हो तो उसे दक्षिण, और ऐसे खड़ा हो तो क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। बात समझ लिए कि हमारी दिशाएं क्या होती हैं, और इस पर मतलब क्वेश्चन में जो दिशाएं दी होती है वह केवल इन्हीं चारों दिशाओं पर क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। ये नहीं कि NE और SE और SW यानी सब डायरेक्शन पर क्वेश्चन नहीं देता है, केवल डायरेक्शन पर क्वेश्चन देता है, ठीक है। केवल डायरेक्शन पर देता है, सब डायरेक्शन पर नहीं देता है। सब डायरेक्शन का होता है जैसे N और E, यानी दोनों का मध्य उत्तर और पूरब को ही सब डायरेक्शन कहा जाता है, ठीक है। यानी उस पर क्वेश्चन नहीं करता है। यानी अगर दिया हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लेना हो, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कि अगर दिया हो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन में दिया हो, देखिएगा कि उत्तर की तरफ मुख हो, क्या मुख हो, उत्तर की ओर मुख हो, उत्तर की ओर मुख हो। अब देखिए उत्तर की ओर मुख हो तो हम वही करेंगे जो कि हमने क्या किया है, तो हमने जब दिशाएं नहीं दी होती है तो जो किया है वह हमें कब करना है, जब उत्तर की तरफ मुख हो। यानी कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए, और इसमें बायां यह होगा, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, बायां, और यह क्या हो जाएगा, दायां, ठीक है। अब देखिए अब दिया हो यदि पूरब की तरफ मुख हो, ठीक है। देखिएगा आराम से करना है। अब देखिए पूरब की तरफ मुख हो। अब देखिए आइए इसको घड़ी के डायल के द्वारा हम लोग समझते हैं, एक एक डायरेक्शन को समझ लेंगे तो उस डायरेक्शन पर जब भी क्वेश्चन करेगा ना, यानी डायरेक्शन आधारित जब भी क्वेश्चन करेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। देखिए अब दिया रहे पूरब की तरफ मुख हो, देखिए यहाँ पर 12 होता है घड़ी के डायल में, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, और यहाँ क्या होता है, 9 होता है ना घड़ी के डायल में। यह हमारा क्या हो गया, तो उत्तर हो गया, यह क्या हो गया, पूरब हो गया, यह क्या हो गया, दक्षिण हो गया, और यह क्या हो गया, पश्चिम हो गया। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन करें, यहाँ पर देखिएगा पूरब की तरफ मुख हो, तो पूरब की तरफ मुख हो तब हमारा बायां क्या होगा, तो बायां हमारा ऊपर होगा ना। देखिए ऐसे पूरब की तरफ हम लोग खड़ा है, ठीक है। देखिएगा पूरब की तरफ है तो हमारा बायां ऊपर की तरफ होगा ना। बायां हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखिएगा बायां हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी बायां हमारा किधर होगा, तो 12 की तरफ, और दायां नीचे की तरफ होगा ना। कब, जब मुख किधर हो, तो पूरब की तरफ हो, पूरब की तरफ हो। जैसे ऐसे डायरेक्शन बनता है ना, ऐसे देखिएगा यह क्या है, उत्तर है, यह क्या है, पूरब है, यह क्या है, दक्षिण है ना, और यह क्या है, पश्चिम है ना। अभी बनाया था मैंने, ठीक है। यानी बायां हमारा क्या होगा, ऊपर, और दायां क्या होगा, नीचे होगा। अब देखिए यह तो हो गया पूरब की तरफ, यानी पूरब की तरफ में जब भी क्वेश्चन हो तो हम लोग डायरेक्शन को कुछ इस प्रकार, अरेंजमेंट हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा।
यानी हम लोग बायां दायां ऐसे चलेंगे, ठीक है, बायां दायां ऐसे चलेंगे। हमारा अरेंजमेंट कैसे बनेगा, तो एक खड़ा अरेंजमेंट बनेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, पूरब की तरफ बोल रहा है तो वर्टिकल अरेंजमेंट, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इस तरफ उसका मुख होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए अगर क्वेश्चन में दिया रहा है, देखिएगा अगर क्वेश्चन में दिया रहा है तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके समझाना, क्योंकि बोर्ड छोटा है और डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, बोर्ड जितना बड़ा है मतलब बोर्ड तो बड़ा ही है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, क्या होता है डिजिटल बोर्ड में ऑलरेडी सब एग्जिस्ट होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि यदि मुख क्या हो, दक्षिण की दिशा में हो और यदि मुख पश्चिम की दिशा में हो, दोनों को क्लियर कर देते हैं और फिर उस पर आधारित क्वेश्चन कराते हैं, तब आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, क्योंकि क्लियर कंसेप्ट क्या होता है, तो क्लियर कंसेप्ट इज द पावर ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्लियर कंसेप्ट ही आपका पावर है, आपकी शक्ति है, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आपकी शक्ति क्या है, शक्ति क्षीण है, कम है, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट का होना काफी जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने उत्तर पूर्व देख लिया, और यदि यहाँ पर दिया रहे कि पश्चिम की तरफ मुख, पश्चिम की तरफ मुख, यानी रीजनिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम पॉइंट को क्लियर करके चलना है, ताकि भविष्य में कोई भी एग्जाम दे जितना चैप्टर क्लियर हो गया उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर फिर वही डायल बनाते हैं और एक बार समझा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर 12 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 दिया, ठीक है। अब देखिए मुख किधर है, तो मुख है हमारा पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ जब मुख होगा तो हमारा जो कार्डिनल बनता है ऐसे बनता है ना, एक बार फिर से इस पर बता दे रहे, तो पश्चिम माने इधर की दिशा में, तो इधर की दिशा में जब मुख होगा तो हमारा बाया किधर होगा, तो बाया हमारा नीचा होगा, बाया हमारा नीचा और दाया हमारा ऊपर होगा। देखिएगा बाया क्या होगा, नीचे होगा, और दाया क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। कब, जब पश्चिम की तरफ मुख हो, तो पश्चिम की तरफ मुख हो तो हमारा फिर अरेंजमेंट कैसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बन रहा है, वर्टिकल अरेंजमेंट बन रहा है। वर्टिकल अरेंजमेंट कब कब बनेगा, या तो पूरब की तरफ हो और दूसरा क्या हो, पश्चिम की तरफ हो, यानी दो टर्म में वर्टिकल और 2 टर्म में हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को समझ रहे हैं, यानी खड़ा रिलेशन समझ रहा है ना, खड़ा जो हमारा बनेगा लाइन, खड़ा अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, यानी जो हमारी लाइन बनेगी वह खड़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा एक और बना दे, अगला जो हमारा टर्म्स है, अगला जो हमारा टर्म्स है वह है दक्षिण की तरफ मुख को, क्या मुख को, तो दक्षिण की तरफ मुख को। देखिएगा दक्षिण की तरफ मुख को कैसे करना है कि दक्षिण की तरफ मुख को, तो वही घड़ी का साइन बनाते हैं, घड़ी का साइन बनाते हैं, 12 3 6 9 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए दक्षिण की तरफ मुख होगा, यानी ऐसे मुख होगा ना। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण की तरफ मुख को क्वेश्चन में दिया रहे, दक्षिण की तरफ मुंह को तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बनेगा ना, ठीक है। तो हमारा दाया किधर होगा, दाया इधर हो जाएगा, दाया इधर, ठीक है, और बाया इधर हो जाएगा ना, दाया और बाया इधर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो देखिए उत्तर की तरफ जब मुख है ना, इधर मुख है इसका, दक्षिण वाला है, अगर उत्तर की तरफ होता तो ऐसे बनता, तो हमारा बाया होता है और यह क्या होता, दाया। कब, उत्तर के लिए, उत्तर की तरफ दिशा हो, उत्तर की तरफ वो दिशा, ठीक है। मुख किधर हो, तो उत्तर की तरफ हो, यानी जब अगर आप उत्तर वाला कंफर्म है तो दक्षिण वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल उसका अपोजिट कर देना है। ठीक उसी प्रकार यदि आपका पूरब वाला कंप्लीट है, पूरब वाला आप लोग अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, पूरब में ऊपर क्या होता है, बाया और इधर क्या हो जाता है, दाया। देखिएगा आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करना है और कंसेप्ट को समझना है। बाया और नीचे क्या होता है, दाया होता है, ठीक है। अब देखिए तो आपका अगर यह क्लियर है ना, तो हम क्या करेंगे, उत्तर वाला क्लियर, पूरब वाला क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पश्चिम वाला क्या हो जाएगा, इसका दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो पश्चिम वाले में क्या हो जाएगा, यह बाया है ना, यह बाया है तो बाया नीचे आ जाएगा, बाया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाएं, ठीक है।
पश्चिम की जब दिशा में दिया हो, पश्चिम की तरफ मुख हो, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अब पहले इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, उसको देखिएगा और आराम से सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, देखिएगा बोला है कि 5 कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, दिशा आधारित क्वेश्चन है, दिशा पर दिया हुआ है, ऐसे है। ठीक है, और भी इस पे क्वेश्चन जो कि पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ हम आप सभी को प्रोवाइड करा दे रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस पर आधारित यानी सीटिंग अरेंजमेंट पर जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंसेप्ट बता दिए हैं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अच्छे से बताया है। ठीक है, वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, चलिए क्लासेस को आराम से, और लाइव जो कर रहे हैं ना, लाइव जो कर रहे हैं, अगर वो दोबारा एक बार वीडियो को देख लेंगे तो उनके माइंड में हमेशा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगा, कभी भी वो भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पे है, उत्तर की तरफ मुख है, तो बायां हमारा इधर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ऐसे बायां। ठीक है, थोड़ा मार्कर दूसरा लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां बायां, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां। आराम से करना है, क्लियर कंसेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बायां हो गया, दायां हो गया, बोला कि 2 व्यक्ति छोर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्हें दोनों में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है, यानी जो छोर पर बैठे हुए हैं उनमें से एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। ठीक है, या तो देखिए यहाँ पर बुद्धिमान हो सकता है बुद्धिमान या मूर्ख, दोनों में से कोई हो सकता है ना। यहाँ पर भी या तो पहले मूर्ख बैठेगा तो या बुद्धिमान, कोई भी बैठ सकता है ना, बैठेगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर है। मोटा जो व्यक्ति है वह कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर है, यानी कमजोर जो बैठेगा उसके दाईं ओर मोटा, दाईं ओर का मतलब इधर बैठेगा, तो यहाँ पर क्या बैठा दिए, यहाँ पर कमजोर को बैठा दिए। ठीक है, अब कमजोर के दाईं ओर कौन है, तो मोटा है, कौन है, तो मोटा है। देखिएगा आराम से समझना है, मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। मूर्ख व्यक्ति का, अब देखिए यहाँ पर क्लू है, क्लू को समझिएगा, मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर, अगर यहाँ पर हम मूर्ख को बैठा दे तो इसके बाईं ओर बैठेगा, नहीं बैठेगा, 2 छोर की बात ही है, दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को छोड़ कर बैठाना है। अगर यहाँ पर मूर्ख को बैठा दे तो मूर्ख के बाईं ओर इधर आ जाएगा ना, और इसको छोड़ कर बैठाना है, तो यहाँ पर जब मूर्ख बैठेगा, देखिए कंफर्म हो गया ना, यहाँ पर जब मूर्ख बैठेगा तो इसके बाईं ओर लंबा बैठेगा, यानी यहाँ पर लंबा बैठ गया। आराम से पढ़ना है, आराम से क्लियर करना है। ठीक है, अब देखिए लंबा हो गया, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर, कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है, यानी बुद्धिमान यहाँ पर क्लियर हो गया है, कमजोर व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 ही व्यक्ति है, मूर्ख यहाँ पर बैठ गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बैठा है, क्वेश्चन है कि लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, एक दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर मूर्ख है। ठीक है, यहाँ पर मूर्ख लिख दे रहे हैं, मूर्ख है, तो दाईं ओर से लंबा व्यक्ति किसने स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है, वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है, उनमें से कौन से लक्षण है, कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर, तो कमजोर व्यक्ति यह है, इसके बाईं ओर क्या है, बुद्धिमान, तो उसमें लक्षण कौन है, तो वह बुद्धिमान है। लक्षण कौन है, तो बुद्धिमान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं जिनको छोर पर बैठाया गया है, एक बुद्धिमान है और दूसरा क्या है, मूर्ख है। 2 व्यक्ति हैं जिनको छोर पर बैठाया गया है, एक बुद्धिमान है और दूसरा क्या है, मूर्ख है। बातों को ध्यान से समझना, एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्लियर कर रहा है, बोल रहा है कि कमजोर व्यक्ति जो है मोटा व्यक्ति के बाईं ओर है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कमजोर व्यक्ति
बोला है कि एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर है, यानी मोटा व्यक्ति यहाँ हो गया, कमजोर व्यक्ति यहाँ के दाईं ओर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन ये बोला है कि एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के दाईं ओर है, यानी यहाँ पर मूर्ख बैठेगा तबे ना इसके दाईं ओर लंबा बैठेगा। यदि यहाँ पर मूर्ख को बैठा देते तो इधर बैठता, नहीं ना बैठता, क्योंकि छोर की बात है, छोर का मतलब अंक, यानी एक एक अंक पर एक एक किनारा पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्ख को बैठा है और यहाँ पर लंबा हो गया बाईं ओर, ठीक है, कंफर्म है। आगे बोला है कि कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटा व्यक्ति के बीच में, तो कमजोर व्यक्ति जो है बुद्धिमान और मोटा व्यक्ति के बीच में भी हो गया, कंफर्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन था लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो लंबा व्यक्ति दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब देखिए आगे वह व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उनमें कौन से लक्षण है, तो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बुद्धिमान व्यक्ति है और उसमें लक्षण क्या है, तो वह बुद्धिमान है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के मैंने इंट्रो क्लासेज डाल दिया और इंट्रो क्लासेज में एक टाइप को मैंने क्लियर किया, लीनियर वाले में एक को क्लियर कर दिया, ठीक है। कल करेंगे आमने सामने वाले को और साथ ही वृत्तीय व्यवस्था को भी कल ही क्लियर कर देंगे, तो कल की क्लासेज और लंबा हो सकती है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव आएंगे तो कल की क्लासेज 1 घंटा से ऊपर की होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं बता देता हूँ कि पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।